सभी को जय मासी जी की भजन संहिता 1 का परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दृष्टि की आकुत पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठे करने वाले की मंडली में बैठते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलते हैं और जिसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस वृक्ष के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये सम्मीन इस वचन को आप बार बार जितने भी दुष्ट आत्मा से घरे हुए हैं, वे विचार में चले गए हैं, एक दिन में 120 बार तक आप मुंह में क्लेम करो और पढ़ो, उसको मनन करो 7 दिन तक। आपका जो भी कोई व्यभिचार में चले गए हैं और कोई भी यहोवा को भाई मानने वाला, आप कोई भी तरह जादू टोने में है और दुष्टात्माग्रस्त में है, वे विचार में है, वो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दृष्टि की आकुत पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जो परमेश्वर के साथ बच्चा बन लिए है, वो कभी भी वो पुरुष न बेविचार में जाते हैं न बेखट में बैठते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दृष्टि की आकुत पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जहाँ पर कुछ पापियों जैसे प्रभु ने उनके वचन में बोल दिए हैं जे 10 बातें, 10 आज्ञा पालन करने के लिए, उस आज्ञा को आपने जो पालन करता है वो पुरुष कभी भी और पापियों मार्ग में खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसने प्रभु को जान चुके हैं, प्रभु को 10 आज्ञा को मानते हैं। जो कोई भी भाई बहन इस वचन का 10 आज्ञा से बाहर हो चुके हैं, प्रभु कहते हैं मेरे बच्चे, मैं 7 बार भूल करने से मैं 17 बार उठाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि प्रभु जितने बार भी उनके बच्चे गलत करते हैं वो गले लगा देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसीलिए आप लोग जो कोई भी व्यभिचार में चले गए हैं, वो इस वचन को 120 बार एक दिन में 7 दिन तक आप मनन करो। आप फिर से प्रभु के पास, प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपको गले लगाएंगे, प्रेम करेंगे। प्रभु का प्रेम तो सदा तक है, प्रभु का दाहिने हाथ सदा तक आपके ऊपर है और आपका कुछ काम भी नहीं हो रहा है, कोई भी अलग रास्ते में जा चुके, सब कुछ इस वचन को आप मनन करके एक दिन में 120 बार करके से 7 दिन तक मनन करो, आपको रुका हुआ काम खुल जाएगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रभु जितने भी इस वचन को क्लेम करे, पढ़े और मनन करे, प्रभु उनको ढेर सारा आप आशीष मिले और प्रभु उनको सही रास्ते पे लाने वाला आप ही जीवित परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला आप ही हैं। प्रभु आपके मैं विनती करती हूँ, जिस भाई और बहन ने इधर उधर भटक गए हैं, आप सही रास्ते पे लाने वाला आप ही हैं। प्रभु जितने भी मसीह भाई बहन हैं
सभी को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और सभी बच्चे को आप ही प्रेम बन के रखे हैं और रखेंगे आगे भी। आपका धर्ममय दाहिने हाथ सभी तक आपने संभाले हैं, आगे भी संभालेंगे। मुझे ये पूरी विश्वास है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी मैं त्यागूंगा। ऐसे हम भी प्रभु के साथ प्यार बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु वचन में बताए मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वैसे हम भी प्रभु के साथ जुड़े रहना है, ना प्रभु को भी हम लोगों ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, क्योंकि सारे सृष्टि का एकलौता पुत्र है जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं और अनंत जीवन जीने के लिए देते हैं। इसीलिए प्रभु का दाहिना हाथ हमारे साथ है। हम कभी भी इधर उधर भटक जाने से भी प्रभु हमको सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे वचन में एक लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संबंधी दिया करूंगा। बस प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु के वचन में कहते सदा आनंदित रहिए, प्रभु के वचन में प्रभु के साथ आनंद रहिए। मैं कहती हूँ आनंदित रहिए। प्रभु इस वचन से प्रभु उन लोगों को ढेर सारा आशीष दीजिए, और जो भी इधर उधर भटक गई है आप ही उनको दिल से आपके पास बुला लीजिए और उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने वाला आप ही एकलौता पुत्र है। प्रभु हम जितने बार भूल करते हैं आपने हमें क्षमा करते हैं और गले भी लगाते हैं और प्रेम भी करते हैं। इसी रीति से आपकी सभी भाई बहन बच्चे को जितने भी आपसे प्रेम करते हैं, आप सभी के साथ प्रभु जी आनंद से रहेंगे और आगे भी आनंद पाएंगे। उन लोगों भी क्या जो कोई जानते नहीं प्रभु में कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना सुकून है, कितना शांति है। नवफल की वरदान से जिसने मिल गई हो उसको ही पता होगा शायद कितना शांति सुकून प्रेम है। और सभी बातों में धीरज धरो, फल पाएंगे। अभी नहीं पाए आगे पाएंगे, जो लेट से पाएंगे जरूर प्रभु ने कुछ बड़ा देने वाला है आपको, यीशु के नाम में। यीशु आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।